हाय गाइस, कैसे हैं? तो सर वेट ज़्यादा हो गई है MG03 की। मंडे को यार हम एग्जाम है, तो सर आपने वीडियो अब तक डाली नहीं है, तो यार डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो जल्दी बन जाए, पर नहीं बन पाई। तो लगातार वीडियोस बना रहा था, तो मैंने कहा चलो इसकी बारी भी आज ले ही लेते हैं। तो MG03 ब्रिटिश नावल। अब ब्रिटिश नावल को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है? सर पहले तो ये बताओ, गिनती के 6 बताओ कोई, कि हम जो पढ़े हैं वो ऑन टिप कर लें। गिनती के 6। आज का पेपर सीरीज सर कैसा हुआ? अरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ ना यार, मतलब क्या जो मैंने बोला था वो आया या नहीं आया। जिन्होंने नोट्स दिए थे, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जो ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, तो सबके सब बता सकते हो सीरियसली कि पेपर वो आ रहा है या नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूँ। सर MEG1 में तो सीरियसली आपने कहा था RTC आएगा, ऐसे टाइप आ गया। भाई मैंने कब कहा था सिर्फ RTC आएगा? मैंने हमेशा कहा था कि ऐसे टाइप भी आ सकता है और आप ऐसे टाइप की तैयारी भी करना। तो ऐसे स्टूडेंट हैं सीरियसली, उन्होंने बोला कि सर आपने कहा था RTC आएगा, RTC नहीं आया। भाई मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ RTC आएगा, मैंने कहा ऐसे टाइप भी आ सकता है, चाहे 20% चांस है। तो कई बार जो कम चांसेस थे वो आता है, तो हम उसकी तैयारी भी करके चल रहे थे। तो क्वेश्चन तो वही थे यार, ऐसे टाइप भी। अब आपने कहा सर दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेड, आई टू एग्री यार। चलो काम टू द पॉइंट। MEG03 सर 03 में कौन सा पढ़ा है, कौन सा छोड़ देना? चलो यार लिख लेते हैं। सबसे पहले द वर्क ऑफ हेनरी फील्डिंग। नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, सबको याद होगा। टॉम जॉन्स पहले लिख लो 6, सीरीज 6 लिख लो जो आपने करने हैं। अगर ये नहीं लिखे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। द वर्क ऑफ, सर वर्क ऑफ हेनरी फील्डिंग बाय, नहीं सर हेनरी फील्डिंग का टॉम जॉन्स। नेक्स्ट जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। आई लव दिस स्टोरी। व्हाई आई लव दिस स्टोरी? यू नो द रीजन। आई होप जिन्होंने पढ़ा डेफिनेटली रीजन जानते हैं। देन वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्लॉन्च। अब एमिली ब्लॉन्च तो ऑन टिप होना चाहिए, वुदरिंग हाइट की बात करें। नेक्स्ट विल कम टू द चार्ल्स डिकेंस, द वर्क द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सर पहले 4 बता दिए, वेले आप बोल रहे थे ये करना है वो करना है, करें ना करें, तो चॉइस तो मैंने आपको दी थी ना। अब आपने करना नहीं करना, पहले 4 कर 5 को स्किप कर रहा हूँ सीधी। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट 5th वन, आपको पता होगा। चॉइस अगर आपने मिडल मार्च किया होगा तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी। मैं अपने फेवरेट पे नहीं दे रहा कि आपको ये करना है, लास्ट साल में तो नहीं होता। तो आपने कहा नेक्स्ट पकड़ते हैं सर द आर्टिस्ट। आई रिपीट, अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। आई लव दिस स्टोरी, आई लव द कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, उसकी डोमिनेंस, उसको क्लियर करना है। एंड देन हार्ट ऑफ डार्कनेस, द वर्क ऑफ जोसेफ कार्नोट। हार्ट ऑफ डार्कनेस। सर 6 हो गए, सीरियसली 6 हो गए। सर 7वां कौन सा करना है? अगर चॉइस हो, अगर टाइम हो तो हम पढ़े ना पढ़े। एडवर्ड मॉर्गन, सर फोस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, नाम तो याद होगा। अ पैसेज टू इंडिया, यस अ पैसेज टू इंडिया। तो सर ये तो हैं वो प्लेस जो हमें ऑन टिप होने चाहिए। मतलब सर ये प्लेस हो गए। अब इन प्लेस को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करेंगे, मतलब वेदर आई बी एबल टू डू इट और नॉट, मतलब करूँ या ना करूँ, करने का तरीका क्या होगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर। मतलब कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि यार ये करूँ या ना करूँ, इसको छोड़ दूँ, इसके कौन कौन से क्वेश्चन करने। इस पेपर की तैयारी के लिए पहला पॉइंट जो दिमाग में आना चाहिए कि मुझे सारी वीडियोस अभी के अभी 1 बाय 1 करके देखनी है। बहुत बड़ी क्लास नहीं ले रहा, छोटी सी क्लास है, लेकिन इसको फॉलोअप कर लेना आप लोग। आपने कहा सारी की सारी वीडियोस अभी के अभी देखनी है। हाँ सर 1 बाय 1 प्लीज़। ऐसा नहीं कि एक देखी फिर दूसरी देखी फिर तीसरी, कुछ क्लियर नहीं होगा, सब मिट्टी हो जाएगा। आपने ना सबसे पहले टॉम जॉन्स की वीडियो निकाली आपकी, सर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मुहूर्त निकालूँ, पंडित हूँ मैं, सीरियस आई एम पंडित बाय बर्थ। राहुल शर्मा नाम है मेरा, तो पंडित हूँ तो मैं ये नहीं कहना मुहूर्त निकालूंगा। भाई पढ़ना तुमने, चैनल से अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको टॉम जॉन्स मिलेगा। टॉम जॉन्स की वीडियो को देखो। जब आप टॉम जॉन्स की वीडियो देखते हो तो अब यहाँ लिखो पहले वीडियो देखनी, जैसे वीडियो देख ली निकालो नोट्स, नोट्स को पढ़ना शुरू करो। सर नोट्स ही नहीं लिए हमने आपसे, सीरियसली वी हैव नॉट टेकन नोट्स फ्रॉम यू। भैया खुद बनाए होंगे, बुक होगी कोई, उससे पढ़ लो। सर नोट्स ले सकते हो, हाँ डेफिनेटली ले सकते हो। नोट्स फ्री नहीं है, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करोगे नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट्स को रीड करो। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, चार्ट बनाओ। कैरेक्टर चार्ट जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर चार्ट बनाओ। कैरेक्टर चार्ट बन गया,
आ जाओ किसके ऊपर, थीम्स के ऊपर। थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सीरियस उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। देन कहाँ आएंगे, आ जाओ इंस्टा आई डी पे, मेरी इंस्टा आई डी, आपकी नहीं, मेरी इंस्टा आई डी @क्लासी राहुल। वहाँ मैंने हर नॉवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दिए, आपके नोट्स में भी हैं, सीरियस आपके नोट्स में गाइस, आप अपने नोट्स से देख सकते हो, उनको खोलो, उनमें सारे आंसर दिए हुए मैंने, उनको पढ़ लो, कुछ नहीं चाहिए आपको, दैट इज मोर देन इनफ। आपने वो सारे नोट्स पढ़ लिए, गो फॉर द एग्जाम। कुछ भी नहीं करना, सीरियसली कुछ भी नहीं करना। जिनके पास नोट्स नहीं है वो इंस्टा आई डी पे जाओ, इंस्टा आई डी को फॉलो कर लो, लिखे हुए मैंने बता दिया आपको पहले, ठीक है, उसको फॉलो करके क्वेश्चन पेपर ऑन टिप होगा आपको, मेरी गारंटी 3 घंटे से पहले पेपर खत्म करोगे, एक एक क्वेश्चन ऑन टिप करोगे। यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूंगा 1 by 1 सबके लिए। बिगिन विद टॉम जॉन्स डेफिनेटली, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सर किसकी बात कर रहे हो, यस यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सर, इस प्राइड एंड प्रेजुडिस द वर्क ऑफ जेन ऑस्टन। पहले उसने नाम दिया था इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन, फिर उसने नाम दिया इसको प्राइड एंड प्रेजुडिस। व्हाई, व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड इट, मतलब उसको ये नाम क्यों दिया, व्हाई शुड गिवन दिस नेम। कुछ और भी तो दे सकते, हाँ कुछ और दे सकते, उसको पसंद आया यार, मेरी चॉइस नहीं थी, उसकी चॉइस थी, शी हैड गिवन द नेम, उसने दिया, अब उसको फॉलो करना था आपने कहा सर फॉलो करना था, तो क्वेश्चंस नॉर्मली कैसे होते हैं, व्हाट शुड द क्वेश्चन, हम स्ट्रैटेजी समझ गए, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर, आपने कहा पहले वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद चीज़ों को क्लियर करो, ठीक है, वो भी क्लियर लिया सर, अब उसके बाद आगे चीज़ों को फॉलोअप किया, एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू। अब क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, यस कैन वी ऐड द कोटेशन इन बिटवीन द आंसर इन दिस पर्टिकुलर पेपर, यस यू गाइस कैन, डेफिनेटली कर सकते, कुछ गलत नहीं सर, सच एज शी इज स्मार्ट बट नॉट दैट मच टू टेम्प्ट मी। मैंने नहीं बोला भाई, डार्सी ने बोला था, एलिजाबेथ के लिए बोला था, व्हेन शी वाज एट द बॉल पार्टी, हाँ वो बॉल पार्टी मिली थी और बिंगले ने उसको कहा था भाई तू उसका डांस क्यों नहीं कर लेता, शी इज रियली स्मार्ट बट नॉट मच टू टेम्प्ट मी। वो लड़की ने सुन लिया, भाई तू सलमान खान है, सीरियसली अपने को समझता क्या तू, हट, अब एक दिमाग में प्रेजुडिस आ गया, उसी के लिए अब वो उसको लेके चल रही। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आते हैं हम, कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन ऑफ फेयर एपिसोड को छोड़ दिया, किसमें, टॉम जॉन्स में। 100 में से 90 बच्चों को पता ही नहीं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन ऑफ फेयर इन टॉम जॉन्स, नहीं पता तो यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अभी तो उसको पढ़ना होगा। सर द रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन टॉम जॉन्स, अब टॉम जॉन्स में रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स हमें पता होना चाहिए, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फॉलोअप करना जरूरी है। देन एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ नरेटर इन टॉम जॉन्स, तो टॉम जॉन्स के तो सारे क्वेश्चन दिए हो गए कि क्या है, उसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप को करना है, और मैं अभी सीरियसली शेयर कर रहा हूँ, मेरे ही नोट्स के क्वेश्चन हैं कि अगर आप ये कर लोगे तो पेपर के बाद कहीं नहीं आने वाला। स्केयर वर्द की रिलेशनशिप किसके साथ, सर टॉम हो गया और बाकी सारे कैरेक्टर्स हो गए, इनको क्लियर करना है। चला हम आते हैं नेक्स्ट नॉवल के ऊपर, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो सर यहाँ पे व्हाई डू यू थिंक द जेन ऑस्टन कैरेक्टराइजेशन वुमेन प्राइड एंड प्रेजुडिस, हाउ शी कैरेक्टराइज द वुमेन कैरेक्टर, यस द वुमेन कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, इट्स ऑल अबाउट इट। अब आपने कहा डिस्कस द एजुकेशन, the theme of education and accomplishment, I repeat education and accomplishment in Pride and Prejudice। तो इसको फॉलोअप कर रहे हो गया, समझ भी रहे हो आपसे कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। देन कमेंट ऑन द जेन ऑस्टन ट्रीटमेंट लव एंड मैरिज, लव एंड मैरिज की जो ट्रीटमेंट दिया उसने उस पर क्वेश्चन है, उसको क्लियर करना है प्राइड एंड प्रेजुडिस। मेरे ख्याल से 2 तो क्लियर हो होंगे। नरेटिव टेक्निक, इस पेपर में अगर आपने नरेटिव टेक्निक पे काम नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, गलत नहीं बोल रहा, अगर आपने नरेटिव टेक्निक पे काम नहीं किया इस पेपर में तो बहुत बड़ी गलती की है, इसको मत करना यार, अभी के अभी शुरू हो जाओ, आपके पास पूरा दिन है कल का, आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हो, एक एक चीज़ ऑन टिप कर लेना। कम टू द नेक्स्ट वन, सर वुदरिंग हाइट्स ब्लॉनिक हीरो, ही इज द ब्लॉनिक हीरो। अब मैं इसको कैसे क्लियर करता हूँ, करने का तरीका क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, आई रिपीट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन वुदरिंग हाइट, उसको क्लियर करना है। सर ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इट्स अ साइकोलॉजिकल नॉवल, या इट्स द साइकोलॉजिकल नॉवल, आई नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जब मैं वुदरिंग हाइट की बात करता हूँ तो वुदरिंग हाइट इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल, ईगो, इट्स सुपर ईगो, तीनों चीज़ें आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, नरेटिव टेक्निक। मैंने पहले बोला था नरेटिव टेक्निक है, थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटिव टेक्निक यूज हुई है, उसको क्लियर करना है। लुक फॉर नेली के थ्रू इस पूरी स्टोरी को बताया गया है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। सर इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो मैरिज वाला, विक्टोरियन एज वाला, स्पेशल रेफरेंस टू वुदरिंग हाइट, क्यों नहीं आ सकता? मतलब आपने किया हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो हमें सारे ऑन टिप होने चाहिए। एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर अगर मैं इसको रियलिस्टिक कैरेक्टर की बात करूं, जिसकी बात हम करते हैं सर वुदरिंग हाइट में, जो मेन हीरो है हीथक्लिफ, उसको क्लियर करना, उसके पैशन, उसके रिवेंज को, उसको बैरोनिक हीरो बोलूं तो गलत तो नहीं होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। चीज़ों को क्लियर करता है कि चीज़ को इम्प्रोवाइज करता है, हर चीज़ करता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई जंप टू द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। मैं फिलहाल उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने इम्पॉर्टेंट बोले। ऐसा नहीं कि जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं दिए यार, सारे दिए आपको, आप घबराओ मत, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप उसकी टेंशन मत दो। नेक्स्ट वन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सर ग्रेट एक्सपेक्टेशन फेरी टेल है या इट्स अ फेरी टेल? आपने कहा फेरी टेल कैसे क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे फॉलो अप करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। एक ग्रोइंग अप नॉवल है, बिल्कुल है, ग्रोइंग अप नॉवल है, उसमें कुछ गलत नहीं है। पिप एस्ट्रा रिलेशनशिप हमें आना चाहिए, पिप एस्ट्रा रिलेशनशिप को पूरा क्लियर करेंगे, उसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। वी नीड टू गो फ्रॉम द बिगिनर टिल द लास्ट। चलो सर इतना बहुत है ग्रेट एक्सपेक्टेशन के लिए। जंप करते हैं किसी ऊपर, दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करता हूँ, रिलेशनशिप दैट फाइंड इन मार्लो एंड कर्ट्स, उसको क्लियर करेंगे। वुमेन्स कैरेक्टर एंड कर्ट्स का कैरेक्टर स्केच, नरेटिव टेक्निक, ये कुछ मेजर पॉइंट है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। देन द इश्यू ऑफ रेस एंड जेंडर, आई रिपीट द इश्यू ऑफ रेस एंड जेंडर इन अ हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, my favorite ones, series one among my favorite. Discuss the symbol used in novel. A portrait of artist as a young man. A portrait of artist as a young man. मतलब ये तो पता हो जी, नरेटिव टेक्निक कौन सी यूज हुई है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस स्टाइल्स, आई रिपीट द वेरियस स्टाइल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन a portrait of young man as an artist. And then I'll come to the major topics. पैसेज टू इंडिया लूँ या आपने जो छोड़ा था उसको लूँगा, पैसेज टू इंडिया लूँगा। मैंने पहले बोला था कि पैसेज टू इंडिया पे काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिम्बल्स यूज हुए हैं, मॉस्क, केव्स, टेम्पल्स, उनको क्लियर करना, उस पर क्वेश्चन आता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ अजीज और गॉड बोले, इनको क्लियर करना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। कहीं भी फील्डिंग के राइटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आता है, इसमें आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। एंड द कमांड ऑफ पोस्टर रिप्रेजेंटेशन थ्री मेजर रिलीजन्स, तीन मेजर रिलीजन डिफाइन किए हैं, उनको क्लियर करना है, हमें उसको समझना है। ये सारी की सारी बातें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। सो हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डू ऑल दिस, इसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे फॉलोअप कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। आई होप यू गाइस गोइंग टू each and every questions to crack this paper. Till then, keep watching and wish you all the best.